हेलो दोस्तों, मैं IITian कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल साइको IITian पे। हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज, उसमें फंक्शन हम लोगों को आज ख़त्म करके बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे हम लोग जा लेंगे। चलो वो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे आ जाओ। आगे हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम पिछली क्लास में आपको क्या बताए थे कि ये कोई एक मशीन था। अरे बोलो, ये कोई मशीन था, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ इनपुट के रूप में डाल रहे थे। ये मेरा इनपुट था, ये एक जूसर मशीन था जिसे कह रहे थे। ये आपका इधर के रूप में आउटपुट हमें मिल रहा था। दोनों में कॉमन बातें ये थी कि इनपुट और आउटपुट दोनों क्या था आपका, एक वेरिएबल्स थे। तो कह सकते हो सर ये भी आपका वेरिएबल्स था। ठीक है सर, ये भी आपका वेरिएबल और ये भी आपका वेरिएबल ही था। कहा ठीक है सर, मगर एक बात हम तुम्हें बताए थे कि सर एक बात बताना, दोनों में बस फ़र्क इतना था कि हम इनपुट के रूप में कुछ ना कुछ डाल रहे थे तो आउटपुट जो निकल रहा था वह कहीं ना कहीं इनपुट पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए इस वेरिएबल का नाम हमने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताओ इस वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक बात और बताना, हमने क्या कहा था सर ये वाला किसी वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा था, ये हम अपनी तरफ से इनपुट के रूप में कुछ ना कुछ डाल रहे थे, मगर ये जो आउटपुट निकल रहा था ये आउटपुट कहीं ना कहीं ये इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए इस इनपुट का नाम क्या रहा, इस आउटपुट वेरिएबल का नाम क्या पड़ा सर? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जरा यहाँ लिख दो गुरु जल्दी से, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो चलो आज फंक्शन का डेफिनेशन जल्दी से लिखते हैं। ये इससे रहा। तो देखो हम एक बात तुम्हें बताते हैं, हमने क्या कहा था कि जब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ देर के लिए आप इनपुट के रूप में मान लेते हैं आपकी x डाल रहे थे और आउटपुट के रूप में हमें y मिल रहा था। अरे बोलो हाँ या ना? तब इसी चीज़ को हमने क्या कहा कि अगर आउटपुट के रूप में अगर y मिला तो y डिपेंड्स अपॉन x। इसी को मैथ्स की भाषा में हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा था। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन जरा जल्दी से लिख लेते हैं। बताओ जरा क्या लिखेंगे सर? फंक्शन। फंक्शन क्या होता था? कहेंगे फंक्शन इट इज अ लाइक अ मशीन, इट इज like a machine which relates, या ऐसे लिख देते हैं कि which gives the relation or established a relation between two or more variables। अरे बोलो, between two or more variables, हाँ ठीक है सर। इसे हम लिख तो लिए डेफिनेशन में, मगर इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखेंगे तो वो जरा हम आपको करके बताते हैं। जरा आ जाओ। ये रहा। ये भाई तू कहाँ है? ऐसे होता है, इसे ऊपर जा। देखो हम जैसे कहते हैं क्या, एक तो मैथमेटिकली से एक्सप्रेशन में लिखने के लिए मैथमेटिकली। अब एक बात बताओ गुरु, कहा क्या? हम कह रहे हैं ना कि कहते हैं कि से y इज अ वेरिएबल, वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन, विच डिपेंड्स अपॉन, अरे बोलो विच डिपेंड करा कहाँ बोल दें, विच डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल x, विच डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल x। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ क्या हमने अभी बस हमने क्या सीखा कि सर एक y एक वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा था। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि सो हम कह सकते हैं कि y डिपेंड्स अपॉन x। इसे बोल सकते नहीं बोल सकते? कहा जी सर, y डिपेंड्स अपॉन x,
वाई डिपेंड्स अपॉन, इसी चीज़ को हम अगर मैथ्स की भाषा में अगर लिखना चाहें तो कहते हैं वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, और उसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। आगे जरा आ जाओ, कहाँ लिख दें, आगे आ जाओ। तो सो हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। पहले रुकना, ये है क्या पहले सर, तो इससे हम क्या था, हमने कहा एक्स आपका यहाँ इनपुट का ग्रुप में काम कर रहा था, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया था। तो सर ये वाला जो मेरा वेरिएबल्स था वह गुरु इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बोलो, कह रहा हम गुरु कब से हो गए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भाई का तो लिखा रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जरा बोलो ये वाला मेरा क्या कहलाया सर, ये मेरा ना डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, वो भी हम बता देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम पहले स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा कि सर वाई एक वेरिएबल जो डिपेंड्स कर रहा है आपका वाई पे, मतलब सॉरी वाई एक वेरिएबल जो डिपेंड्स कर रहा है एक्स की वैल्यू पे, मतलब एक्स मेरा आपका इंडिपेंडेंट, वाई मेरा बड़ा डिपेंडेंट है। अरे बोलो मेरी बात, मगर एक बात समझना, देखो इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। क्या क्या है तो जरा देखो क्या क्या है। हम पहला तो क्या कह सकते हैं, इसे हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस्ड एज, इसे हम पहला पढ़ेंगे आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसे पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना, जैसे तुम कह रहे हो सर कि यहाँ पर क्या फंक्शन का एफ ही यहाँ इसे डिनोट करने के लिए आएगा, नहीं, बस यह बता रहा है कि यह जो भी एक वाई का एक्सप्रेशन होगा वह एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब यह एक बस यह बता रहा है कि ये f वाला कि एक फंक्शन है जो y एक फंक्शन है x पे डिपेंड करने के लिए, हाँ या ना। तो इसी चीज़ को हम ना, और यहाँ पर f की जगह p लिख दो, m लिख दो, p कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा करते थे, वो कुछ और नहीं, वो भी आपका फंक्शन ऑफ x ही कहा करते थे वहाँ, बस हाँ नाम वहाँ नहीं बोलते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो आगे आ जाओ, प्रोनाउंस्ड एज एफ ऑफ एक्स। अच्छा इसी को और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसी को आप और बोल देंगे y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन, इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं, डिपेंड्स अपॉन x। कहा सर ठीक है, तो जरा और जरा देखो, और जरा देखो, ये लिख लिया आपने, ये रहा ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, तो जरा एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। मान लो कि y इज इक्वल टू आप कह रहे हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा आपने, कहा ठीक है। अब एक बात बताना, देखो जरा, अगर हम कहते हैं ना कि तो बताओ y की वैल्यू x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की भी वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब हम कह सकते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। आप ऐसे लिख दीजिए, इसे आप ऐसे लिख दीजिए, इसे आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये क्या हो गया है, कुछ ना, आप जिस तरीके से आप लिख रहे हर कोई एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। आगे आओ, ये वाला एफ ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स लिख दिए। तो अच्छा और एग्जांपल कह देते हैं, मान लेते हैं, एक बात और जरा बता दो हमें गुरु कि सर यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, तो सर यहाँ पर ना एक हमने कहा y इज़ द फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पर सर मेरा x जो आपका ये वाला x है, यह x मेरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे बोलो, अरे बोलो मुंगेरी लाल। अच्छा बताओ जरा, ये वाला क्या मेरा सर, ये मेरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ या ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। अच्छा अब जरा देखो, हम कुछ और एग्जांपल्स आपके ले लेते हैं जरा गुरु। हम और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल बताओ, हम कहते हैं कि मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टी स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ y की वैल्यू x और t दो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो क्या बोलोगे, सो यहाँ पर बोलेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, इसे आप क्या बोलेंगे सर, f ऑफ x एंड t। अच्छा और क्या बोलेंगे सर, इसी को हम बोल सकते हैं y डिपेंड्स अपॉन x, हाँ x एंड t,
टी। मतलब गुरु एक बात बताना, क्या सर ये जो आपका ये दोनों जो है आपका ये आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम किया कि नहीं किया? सर किया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जल्दी से बोल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये वाला क्या हुआ? सर ये डिपेंड कर रहा था इसलिए यह आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? जरा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जरा देखो। और मान लेते हैं आपका, हम मान लेते हैं आपका जेड इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt प्लस 4। सर यहाँ पर जेड के वैल्यू अपना टी और एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या सकते हैं, यहाँ पर ना जेड जो है आपका वह फंक्शन ऑफ टी कॉमा एक्स है। हाँ या ना? मेरी बात आशा है आप समझ पा रहे होंगे। धीरे 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 आगे बढ़ते चलो, आ जाओ आगे। और हम आपसे पूछ लें, जरा कहे सर ऐसे देख लो आपका, मान लो जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ जो जेड है वह फंक्शन ऑफ थीटा है। हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ें, चलो कुछ सवाल जरा तुमसे हम जल्दी से पूछ लेते हैं और इस पर कुछ अच्छे सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आ जाओ आगे। जैसे हम पहला सवाल आप लिखिए आपका कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 रिस्पेक्टिवली, जरा देखना इसका कहने का मतलब क्या है। एक बात बताओ गुरु, कहा क्या सर, अगर हम y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख रहे हैं, ठीक, हमसे पूछा है कि y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 1 हो। तो पता क्या करना, इससे पहले तो ये हमें पता है कि y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिख रहे होंगे। हाँ या ना? अब एक बात बताना, जरा सुनना मेरी बात। तो हमने क्या कहा, अगर y की वैल्यू अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना हो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब जहाँ जहाँ x की वैल्यू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब इसे देखो लिखने का भी एक तरीका है। हमने क्या कहा, y इसके वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। अच्छा, तो यहाँ पर y एफ ऑफ 1, इससे क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड भाई एफ ऑफ 1, इसे हम क्या पढ़ेंगे आपका एफ ऑफ 1। अच्छा, अब भी आपने कहा सर अगर यहाँ पर अगर x होता तो एफ ऑफ एक्स पढ़ते। अगर हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं मतलब क्या कि x की वैल्यू हम 1 पुट किया, मतलब इसे एक तरीके और से पढ़ा जा सकता था, सर यह कुछ और नहीं है, y की वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्स पे, अगर वहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा रहे तब, मतलब कि कह सकते हैं ये आपका है वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आगे देखो जरा, हमने क्या कहा, अगर हम कहते हैं पर y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स लिखा रहा तो बताओ इसे कितने तरीके से पढ़ रहे थे, तो जरा जल्दी से फिर से लिखते हैं। कहा सर एक तो पहली बात हम यहाँ पर ये समझे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे सर, y डिपेंड्स अपॉन x। हाँ या ना? या तीसरा इसी को हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। करा जय 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 माता दी। देखो इधर आ जाओ आगे। अब एक बात बताओ हमें, तो हमें अगर हम यहीं पर अगर 1 पे लिखना है तो मतलब अगर हमें ईद को लिखने का तरीका भी समझना, पहला नंबर में हम बता रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो x इज इक्वल टू 1 इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को लिखने का तरीका है एफ ऑफ 1 का मतलब हमने y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाला है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप रखिए आपका एक्स स्क्वायर की जगह 2 × 1 और प्लस 3 × 2 = 5 = 6 आ रहा होगा।
अगर आप निकालना है एफ ऑफ 2 निकालना है तो या ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आपको लिखने का मन करे तो सर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो रखिए 2 दूना 4 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3, तो 4 3 7 और 4 11। मेरी बात समझ में? देखो एक बात बताओ, ये सब चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको थोड़ी देर के बाद लगभग अगली क्लास में हम लोग इंटर कर जाएंगे रेट ऑफ चेंज, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज 2 टाइप का बढ़ता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, वहाँ पे भर भर के यूज होगा। इस चलते पढ़ते हो अच्छे से पढ़ दो। आगे आ जाओ आगे। चलो कुछ सवाल ले लेते हैं तुम्हारे लिए। देखो ज़रा, आ जाओ पहला सवाल पे। ये देखो तुम्हारे पास दिया हुआ है कि एक है आपका फंक्शन को डिफाइंड किया गया और ये डिफाइंड है फंक्शन 2x - 1 + 4, तो इस जगह की वैल्यू निकालना है। तो आप वीडियो को करो पॉज और जल्दी से पेन पेपर उठा के करो सोल्व, और हम फिर से बताते हैं। तो 1 2 3 चलो हम स्टार्ट करें। आ जाओ देखो ज़रा, पहला वैल्यू क्या था गुरु? कह रहा है सर ये दिया हुआ है मेरा फंक्शन, आज देखो यहाँ पर y नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं पता f(x) क्या है, बोले अथी f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, y है या z है कुछ और, बट हमें बस एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन हमें x पे डिपेंड कर रहा था। हाँ ये ना, तो चलो आ जाओ यहाँ पर। ये आपको क्या है सर, f(x) = 2 टाइम्स ऑफ x - 1 और प्लस 4 दिया हुआ है। हाँ ये ना, हमसे क्या पूछा f(3), मतलब कि जहाँ जहाँ x होगा, मतलब इनपुट के रूप में हमें 3 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप 3 पुट करिए। ठीक है, आ जाओ 2 टाइम्स ऑफ इंटू 2 और प्लस 4, तो बताओ क्या आएगा? 8 आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप ट्राई करेंगे। दूसरा नंबर आप आराम से निकाल लोगे। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा निकालेंगे सर f(4) पहले निकाल लीजिए। तो f(4) कितना रहा है? तो रख दीजिए 2 × 4 - 1 3 + 4, 10 आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से निकाल रहे होंगे f(, हमें निकालना है 2, तो पहले f(2) निकालिए। सर f(2) कितना है? तो यहाँ पे रख दीजिए f(2) कहाँ पे? यहाँ पे रखोगे तो 2 - 1 1 × 2 और प्लस 4 6 आ रहा होगा। ठीक है गुरु, 6 आया। तो सो हमसे पूछा है क्या कि f(4) - f(2), तो कितना जाएगा? 10 - 6 = 4 आप लिख पा रहे होंगे। बोलो जल्दी, आ जाओ आगे जरा देखना इसे आप। तीसरा नंबर जरा अच्छा सवाल है। तीसरा नंबर बहुत बढ़िया नहीं, मतलब ठीक ठाक है। हम बताएं देखो कैसे। आ जाओ तीसरा नंबर में। एक बात बताओ गुरु, हमें कह रहा है ना कि f(x) की वैल्यू दे रखा था 2 टाइम्स ऑफ x - 1 + 4 दे रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कहा क्या हमें ना निकालना है f(x) निकालना है। ठीक है, इसे फॉर्म पढ़ते हैं, बाद में तुम सीखना, मैथ्स में फंक्शन में पढ़ोगे तब। ठीक है, ये वाला हो गया f(x), f(x) मतलब x के जगह, बताओ ये वाला यहाँ पर x, ये वाला वैल्यू है x की वैल्यू, मतलब x के जगह हमें क्या रखना है? f(x) रखना है। तो जरा रखो यहाँ पर 2 = x की जगह हमने रखा f(x), अरे बोलो f(x) और -1 और प्लस 4। कहा ठीक है गुरु। एक बात बताओ, अब बताओ f(x) की वैल्यू किसके बराबर? सर इसके बराबर रख दो फिर से यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x - 1, अरे बोलो प्लस 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 इंटू x - 1 और प्लस 4 दूना 8। तो बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा? 2 दूना 4 x - 4 और प्लस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 4 के बराबर। मतलब क्या निकला हमें? f(x) के जगह हमें वैल्यू मिल गया f(x) 4x + 4 के बराबर। कोई दिक्कत? अब देखो क्या रहा है, जस्ट जहाँ ये आप जो f(x) निकाले वहाँ x है, वहाँ की वैल्यू 3 रखिए। मतलब तीसरा नंबर में सवाल, चौथे नंबर है ना ये? हाँ, चौथे नंबर में क्या करना है हमें? सर हमें निकालना है f(3) निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखिए। 4 × 3 + 4, तो आप लिख पा रहे होंगे 4 × 12 4 16। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और बचा है, वो करेंगे अपने घर पर अपने तरफ से ट्राई, और डाउट रहेगा तो हम हमसे व्हाट्सएप कर देंगे। आगे आ जाओ कि बता ही दे, नहीं बनाओगे आप। आगे आओ, देखो अगला सवाल पे, ये वाला सवाल पे आ जाओ। पहला क्या कह रहा है? सपोज द फंक्शन इज गिवन डिफाइंड द रियल नंबर फॉर गिवन द ये वाला। तो चलो फिर से करो वीडियो को पॉज और करो जल्दी से ट्राई। चलो हम बताते हैं। अब देखो पहला नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है सर g(x) की जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका 2x² + 3 दिया हुआ। आज बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाला है। जस्ट इसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो एक मज़ेदार कंसेप्ट होगा, जिन्हें नहीं आता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। वो यूज कहाँ होगा? जैसे पता है आप जब पढ़ेंगे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पहला टॉपिक है, अ पार्टिकल गोज थ्रू अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ
कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स में आना चाहिए, तभी आप मैकेनिक्स को अच्छे से सीख पाएंगे। और हम बार बार कहते हैं अगर आपने मैकेनिक्स को अच्छा कर डाला तो पूरा फिजिक्स झिंगा लाला, ठीक है। और देखना आप मतलब कह सकते हैं कि लगभग मान के चलो 10 से 12 क्लास वेट करो, अगर तुम्हें हम अपना फ़ैन ना बना दिए तो कहता फ़ैन कूलर साफ बना देंगे। देख इधर देखो, आ जाओ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3। एक बात होता गुरु, हमसे पूछा फाइंड जी ऑफ f1, वही वाला सेम चीज़ है। हमने कहा था ना कि फंक्शन जरूरी नहीं है कि f से ही डिनोट किया जाए, बस f वो एक नाम दे दिया गया अपनी मर्जी से। तुम अगर मर्जी जी नाम देना तो जी दे दो, अगर के नाम देना हो तो के दे दो। उसी तरह से यह एक कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स उसने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहा हमें पहले कि जी ऑफ 1 निकालो, वो आप तभी ना निकाल पाएंगे, यह x की जगह जी ऑफ 1 रख दिया है। तो पहले हमें कि जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। सर तो वो कैसे करेंगे, तो देखो एक सिंपल सी बात, हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्स के जगह ही हम क्या रखेंगे, जी ऑफ एक्स रखेंगे। यह एक्स की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ वहाँ आप जी ऑफ एक्स रखें। सर ये वाला है इससे, ठीक है, ऑल स्क्वायर प्लस 3। अब एक बात बताओ गुरु, कहा क्या बताओ कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो सर ये आपका 2x² + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 के बराबर। कहा ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a², तोड़ दो a² + b² और प्लस 2, 3 दूना 6 दूना 12 x² और प्लस 3। यहाँ पर लिख देंगे 4 दूना 8 x⁴ और ये आ जाएगा आपका 12 दूना 24 x² और 9 दूना 18 और 3 21। ये भाई है ऐसे काहे लिखाया जाता है, ये 12x² + 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 3 21, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो ज़रा जल्दी से पुट करो मास्टर, g ऑफ 1 पुट करिए, तो आपका जाएगा 8 + 24 और प्लस 21, तो 24 21 45 और 8 53। करा व्हाट डू यू मीन बाय 53, पक्का देखो आगे, तो मैं 53 नहीं, एक ना यही बस CBSE वाला भोपर लाइट जैसा तो होता है वो। हम CBSE बोर्ड से नहीं पढ़े थे, IIT तक का सफ़र बिहार बोर्ड से पढ़कर ही तय किए हैं, ठीक है। आगे देखो, ये वैल्यू हमने लिख लिया पहला, तो पहला और कुछ निकालना था नहीं था। दूसरा नंबर एक अच्छा सवाल है, आप इसे हम ट्राई करिए थोड़ी देर के लिए और हम तुरंत बताते हैं। पहले वीडियो को करेंगे पॉज, खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद ही देखना सोल्यूशन, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा बहुत बड़का। चलो तो लिख लो इसे, आगे टाइप करें, टाइप करना है नहीं बनाना है। देखो बनाते हैं, आ जाओ दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसे सोल्यूशन को कहाँ निकाल दे गुरु। अच्छा आप बना लिए होंगे, तो दूसरा नंबर देखो आपका, ये क्या कह रखा है कि जो h ऑफ x मेरा है आपका, वह दे रखा है आपका x³ + x और हमें दे रखा है आपका कि g ऑफ y, मतलब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, क्या y³ और -y। अरे बोलो ठीक है। अब हमसे पहला h ऑफ b, देखो एक बात समझना, h ऑफ b बस यह बता रहा है ना कि जो आप h ऑफ b निकालेंगे वो इस फंक्शन से निकालेंगे, g ऑफ b निकालेंगे मतलब आप ये वाला यहाँ से निकालेंगे। ये वाला जरा तीसरा चौथा अच्छा सवाल है, वो हम करके बताते हैं, पहले आप जल्दी से करेंगे ट्राई। आगे आओ, देखो पहला नंबर हम सवाल निकालते हैं। हमसे पूछा है सर, क्या पूछा है सर, पहले h ऑफ b - h ऑफ a निकालिए, h ऑफ b - h ऑफ a। तो जहाँ h ऑफ x का फंक्शन है वहाँ x की जगह b रखिए, फिर एक बार a रख करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, पहले यहाँ b रखेंगे, सर ये b³ + b आया और माइनस यहाँ पर रखेंगे a³ और -a हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल में देखेंगे उसी तरह से आप दूसरा इसमें रख करके निकाल हम दूसरा का सोल्यूशन नहीं कर रहे, कर दे करा नहीं कैसे करोगे मास्टर, डर है कि नहीं तुमको, लो कर देते हैं। तो रखिए यहाँ -y, b³ - y और माइनस हमसे पूछा है फिर a का वैल्यू रखें, तो a³ और प्लस a वैल्यू आ रहा होगा, बोलो। अच्छा आज तीसरा और चौथा एक बहुत अच्छा सवाल है, ये आप करेंगे जल्दी से ट्राई, जल्दी से करो एकदम वीडियो पॉज करके, हम बताते हैं। कहाँ अगले पेज पे ले लें, कहाँ ले लें गुरु, एक ले लेते हैं अगले पेज पे ही, मगर फिर से हमें लिखना पड़ेगा इसे, चलो कर ही लेते हैं अगले पेज पे ही। पहले देख लेते हैं, जब नहीं तो हटा दो यार, इसे हटाते हैं, रुक जा इसे हटा देते हैं। आप लिख ही ले होंगे, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है गुरु। ये रहा, आ जाओ आगे, बहुत अच्छा सवाल देखो तीसरा नंबर का देखना,
ये क्या कह रहा है सर, हमें पहले ना एच ऑफ एक्स तो हमें दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ आपका एक्स क्यूब और प्लस एक्स दिया हुआ है, तो हमें निकालना एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें पहले एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं निकालना है, सॉरी। तो बताओ यहाँ पर आ जाओ, मतलब कि जहाँ जहाँ हमें एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो पुट कर दीजिए सर, यहाँ पर हम ना जी ऑफ एक्स का क्यूब और प्लस जी ऑफ एक्स रख रहे होंगे, बोल हाँ या ना, पक्का। तो आगे देखो, अब एक बात बताओ गुरु, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए ना, कहा सर ये कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा, ये जी ऑफ वाई है ना, अरे वाई तो वेरिएबल है, मतलब ये क्या है आपका कि जी ऑफ वाई मतलब कि एक कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू एट वाई इज इक्वल टू वाई पे है, बोलो। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है पहले वहाँ पर हम एक्स रख करके हम जी ऑफ एक्स निकालेंगे। कहा बड़ा करामती खान है। देखो जरा सो, हम पहले निकालते हैं, पहले बताओ कि जी ऑफ एक्स किसके बराबर, जी ऑफ वाई किसके बराबर है। तो सर यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला, ए भाई हमें क्या कहा सर, यहाँ पर ना जो जी ऑफ वाई मेरा दिया हुआ था वह दिया हुआ है मेरा वाई क्यूब माइनस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले मेरा काम क्या होगा सर, जी ऑफ एक्स निकालना। तो सर इसकी वैल्यू कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब जी ऑफ वाई का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ हम एक्स में निकाल रहे हैं, मतलब ये भी कुछ और नहीं, यह फंक्शन की जी ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पर है। बोलो जल्दी हाँ या ना, आ जाओ। देखो तो जरा रख दो गुरु यहाँ पर, जी ऑफ एक्स जगह आप क्या रखेंगे सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब रख देंगे। ये करा ये इतना बड़ा कैलकुलेशन, एक्स क्यूब माइनस, हम बताते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर ये कुछ और नहीं, यह ए क्यूब होता है, तो करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे बी की जगह माइनस रख दूँगा, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। इससे आप एज इट इज लिख देंगे। कहा सर क्या आप फार्मूला लिखें, फार्मूला लिख दीजिएगा, हम लिख दें, देखो यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला हमने क्या यूज किया। सर हमने यूज किया है ए प्लस बी का होल क्यूब, अरे जहाँ बी है ना माइनस बी होगा ना वहाँ बस आप माइनस बी रख करके पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई अलग फार्मूला नहीं बन सकता। बस होता है क्या ना, एक जगह देखो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी ये वाला प्लस ही रहना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब क्या करना, देखो जब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है तो b की जगह आप माइनस बी से ट्रीट कर लेना, क्यों, क्योंकि एडिशन ही सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ही एडिशन है, पक्का। आ जाओ यहाँ, तो देखो जरा, ये हो गया आपका x की पावर 9, ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस 3x की पावर 7, और आ रहा है ये आ जाएगा प्लस 3x की पावर 5 और प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब एक गया शहीद, तो बचा कितना, अरे बोलो जल्दी से, मुंह खोलो, माइनस 3x की पावर 7 और प्लस 3x की पावर 5 और माइनस एक्स। कोई दिक्कत है, पक्का, जल्दी से छापो, ये सवाल तुम्हारे लिए। करना क्या है, इस सवाल में भी आप पहले जिस तरह से हमने ये निकाला उस तरह से निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू लास्ट में आप 3 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाओ आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे जरा जाओ। चलो अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पहले, ठीक है, उसके बाद आएंगे इसका आगे का सवाल है। देखो जो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन है, आप समझो अच्छे से। देखो जरा, हम पहले एक चीज़ पूछते हैं, पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो जल्दी से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अरे कितना लिखवाएगा मास्टर, हम देखो ना अच्छे से आप पढ़ते चलो, आपका अगर लगभग 1.5 से 2 मंथ होते होते अगर आपकी फिजिक्स में इंटरेस्ट ना जगा दिए तब हमें कहना, कह तब क्या कहेंगे हम, कुछ मत कहना, हम पहले तो विश्वास तो करो। आ जाओ आगे जरा, देखो जरा, पहले इससे हम करते हैं ऊपर सेलेक्ट, अच्छे से समझना। देखो मैं यहाँ पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बोल दो, मुँह खोल दो जल्दी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये होता क्या है, उसे समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका कलर बदल देते हैं कलर। आ जाओ, ये ठीक कलर है, ये भी नहीं है, ये कर देते हैं सबसे बढ़िया। आ जाओ आगे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाने से हमने कहा ना, पहले आपको हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखना कैसे। एक बात बताओ गुरु, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके भी डेफिनेशन इसका लिखेंगे, चिंता मत करिए, मगर पहले समझ तो लें आगे गुरु कि क्या फ़र्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। पहले तुम तो यही पढ़े होगे सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसे कहते हैं जो एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरा का वैल्यू बढ़े, दूसरा की वैल्यू घटाने पे पहला की वैल्यू घटे, उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अरे भराता वो नहीं है, देखो जरा साथ में कुछ और होंगे, वो जल्दी से सीख लो जरा। आज अब देखो हम कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, आपका 2 केस हम बनाते हैं यहाँ पे, और दोनों केस को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये ब्रेक क्यों हुआ, अब यही जाने। ए भाई तो ऐसे काहे होते हो। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग ग्राफ कैसे बन जाता है कभी कभी, ये कभी कभी बहुत धोखा दे देता है हमको। हैं हम कह रहे हैं एक दिन इसको बदल डालेंगे, करा हम बदल देते हैं रोज़ मास्टर। ठीक है, तू एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। देखो इधर समझना, हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला कहा क्या सर, हम कहते हैं ना, पहला तो हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं y = 2x लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम लेते हैं यहाँ पर सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं y = 2x + 3 का, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझना क्या, देखो पहला हम एक बात बताते हैं, आप कहते हैं ना इससे ज़रा और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बात बताओ, हम कह रहे हैं, पहला हम कहते हैं ना कि अभी हमने फंक्शन पढ़ के आया था सर, हाँ पढ़ कर आए, तो हम कहते हैं ना गुरु आप पुट x = 1 कीजिए। जब 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको कितना मिल रहा होगा सर, ए भाई तो लिखा जाओ x y की वैल्यू भी आपको 2 मिल रहा होगा। अगर आप भैया अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट कर रहे होंगे तो आपको y किसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा होगा सर, वो 4 मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू आप 3 लेते हैं तो सर यहाँ पर y की वैल्यू कितना मिलेगा, अरे बोल दो जल्दी से मुंगेरी लाल बोल, x = 4। पता है मुंगेरी लाल क्यों कहते हैं, मुंगेरी लाल एक नाम है हम लोगों का, दोस्त जब IIT में पढ़ते थे ना तो साउथ का नाम था उसका, रुद्राभिषेक नाम था उसका, नाम हम लोग मुंगेरी लाल रखे थे, क्योंकि ना बताएंगे बाद में क्यों, ठीक है। पहले का नहीं, पहले हमारा कहानी बताए दिया मास्टर। ये 4 देखो यहाँ पर 4 दूना 8 हमने रखते हैं। अब देखो फ़र्क समझाना, बताएं, आ जाओ देखो आगे, आ जाओ जल्दी से एकदम। बताने से पहले हम कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करते हैं गुरु, ये ऐसे आ जाओ देखो आगे। हम ना एक बात बताओ, कहा क्या सर, हम तुमसे एक बात पूछने का, अगर मान लो कि हम अगर नीचे जा रहे हैं यहाँ पर, कहा ठीक है सर जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम नीचे अगर जाने पे, नीचे मतलब कि x की बताओ, आप देख पाए क्या होंगे, ये वाला x की वैल्यू यहाँ पर सर इंक्रीज कर रहा है, तो कहेंगे आपका x आपका इंक्रीज कर रहा था, x आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है सर कर रहा है। इसमें क्या खास बात सर, यहाँ भी क्या कर रहा है, y इंक्रीज कर रहा है सर, कैसे इंक्रीज कर रहा है, कहा हम देखो ऐसे गुरु, पहले 2 था 4 था 6 था 8 इंक्रीज किया कि नहीं किया, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रहा था, पक्का हाँ, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ा, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ा, अरे इसका जस्ट उल्टा बोलो ना, y की वैल्यू बढ़ाने पे भी x की वैल्यू बढ़ा, हाँ या ना पक्का। अरे ये कहना उतना ही सही है जितना कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y बढ़ना वो उतना ही सही है जितना वो कह देना कि y की वैल्यू बढ़ाने पे x की वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, हम कहा ठीक है पढ़ा रहा है ये बढ़ रहा है, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, कहते हैं ना कि क्या सर, अच्छा चलो इससे समझाने से पहले एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सप्लेन करने पहले हमने कहा यहाँ भी आप x की वैल्यू 1 लीजिए, कहा ठीक है सर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आप निकाला, तो बताओ कितना निकाला आपने, 2 और 3 5 हो जाएंगे। आप यहाँ x = 2 लीजिए, सर इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू कितना आपका आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 लीजिए, तो सर यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 3 9 आ जाएगा, पक्का ना। हाँ अब बताओ कि x = अगर हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग y, अरे बोलो मुंगेरी लाल, बताओ यहाँ पर 4 दूना 8 और 3 11 आ रहा है, सर दोनों में फ़र्क क्या है। देखो एक बात बताओ, अभी तो कहेंगे कि बताओ मास्टर ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ से चूज करें, देखो ये वाला, और एक भाई ये वाला हम यहाँ भी देख रहे हैं, कहा ठीक है मास्टर दिखाओ, कह रहा बहुत जल्दी दिखाओ। ये देखो बताओ यहाँ पर भी ये वैल्यू ऑफ वो x क्या हो रहा था मेरा, आपका वैल्यू ऑफ x इंक्रीज कर रहा था, वैल्यू ऑफ x को इंक्रीज कर रहे थे, तो उससे करस्पॉन्डिंग मिलने वाला y का वैल्यू, अरे करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है ना गुरु कि आप x = 1 वैल्यू पुट किए हैं इस इक्वेशन में, तो इसके x की वैल्यू 1 रखने पे हमें आउटपुट के रूप में जो y की वैल्यू मिला वह उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहलाया, ठीक।
तो बताओ एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पे वाई की वैल्यू क्या हो रहा था सर इंक्रीज कर रहा था। अब देखना तो दोनों में फ़र्क क्या है सर, इसमें फ़र्क क्या है, अब समझाते हैं तुम्हें। अभी तक दोनों में अगर सिमिलरिटी की हम बात करें तो सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि सर एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रहा था, या फिर दूसरे ये भी कह सकते थे कि एक की वैल्यू घटाने पे दूसरे की वैल्यू घटेगा। अरे उल्टा चल दो तो उसको उल्टा बोल नहीं सकते, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब पहले आप 4 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 1 पुट करो, ठीक। मगर देखना डिफरेंस समझना। एक बात बताओ, हम कहते हैं बताओ कि यहाँ पर बताओ कि एक्स कितना टाइम्स हुआ है, एक्स बताओ, अगर एक्स यहाँ पर हम देखें आपका तो ये कितना टाइम्स हुआ है, तो कहेंगे सर ये रहा गुरु ये। तो जरा बताओ, हमने कहा यहाँ पर कितना टाइम्स हुआ सर, यहाँ पर ना एक्स आपका 2 टाइम्स हुआ, तो एक्स इन दोनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिलने वाला वाई का वैल्यू भी को जरा देखो सर, ये वाला कितना हुआ है, तो देखो यहाँ पर भी ये भी आपका 2 टाइम्स हुआ है कि नहीं हुआ सर, हुआ है। अच्छा बताओ जरा यहाँ पे देखो, जरा यहाँ पे कितना टाइम्स हुआ है सर, ये आपका 3 टाइम्स हुआ है। तो जरा बताओ यहाँ पर ये देखो आपका क्या यहाँ पे कितना टाइम्स हुआ है सर, यहाँ भी 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है। अच्छा और बताएं तो जरा देखो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हैं, बताओ ये कितना टाइम्स है सर, ये वाला ना यहाँ पर आपका 2 टाइम्स हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाला। तो जरा यहाँ से देखो सर ये भी आपका 2 टाइम्स हुआ है, हाँ या ना, बढ़िया। और बताएं देखो जरा, कहने सर इतना कितना टाइम्स हुआ है, तो सर ये बताओ कितना टाइम्स हुआ है, ये आपका 4/3 टाइम्स हुआ है। तभी 4/3 कहने का मतलब ना भैया कि 4/3 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ये 4 आएगा, ठीक है। इसका समझ देखना वाई का वैल्यू क्या, ये भी आपका 4/3 टाइम्स हुआ है, करके जरा देखो आपका 6 का 4/3 निकालो, 6 चौके 24 बटा 3 8 आ रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे थे क्या, पहला बात तो ये था इसमें क्या कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू बढ़ रहा था, या उल्टा बोल दो कि वाई की वैल्यू बढ़ाने पे एक्स की वैल्यू बढ़ रहा था, या फिर ऐसा कह दो कि एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरे की वैल्यू बढ़ रहा है, या एक की वैल्यू घटाने पे दूसरे की वैल्यू भी घट रहा था। मतलब पहला इंक्रीज, पहला को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, दूसरा पहला घटाओ तो दूसरा भी घटना चाहिए। मगर क्या कि सर जितना हमने एक्स को जितना टाइम्स हम बढ़ाए थे वाई भी उतना टाइम्स ही बढ़ा है। ऐसे रिश्ते को ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। करा ये रिश्ता, ये वाला रिश्ता, कभी कभी मेरे ख्याल में दिल में ख्याल आता है रिश्ते की बात करते ही, हम भी कभी अरे नहीं कुछ बोले। देखो इधर इस केस में समझना सर, क्या बताओ जरा, यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्स को कितना टाइम्स हमने किया सर, यहाँ 2 टाइम्स किया, क्या भैया यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ सर, नहीं ये 2 टाइम्स नहीं है। अब समझना, मेरी अच्छे से बात समझना, ठीक है। जो लड़के बिहार बोर्ड से हों या किसी वजह से अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उन्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगता हो, हम इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 2 से 3 महीना आप टाइम दे दो। अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ना हो जाए तब कहना। तुम हमें मेरे पढ़ाने के बाद आप एच.सी. वर्मा एकदम, वो तो हम क्लास में सब कुछ तुम्हें बताते हैं क्या क्या नहीं करना। आप एच.सी. वर्मा का लगभग 90% सवाल, और वो तो एक बुक है मान लेते हैं, आपका मेन टारगेट क्या है सर, मेरा PYQ लगाना। तो आप जब पहला चैप्टर खत्म करें, जैसे मान लो हम काइनेमेटिक्स खत्म करते हैं, तो जेईई मेंस का लगभग आपसे 80% सवाल आराम से बन रहे होंगे, और जेईई एडवांस का सवाल लगभग मान के चलते 40 से 50% फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में, ठीक है, उतना आप अच्छे से बना रहे होंगे, ठीक है। बाकी होते क्या, जैसे आपको जिनकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी थी तो वो तो हर चैप्टर में अच्छे से बना लेंगे, मगर जो अभी शुरुआत ही किए हैं तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे दिमाग डेवलप करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा बना पा रहे होंगे, ठीक है, यकीन मानो। आ जाओ आगे। तो देखो यहाँ पर और देखना सर, ये बताओ यहाँ पर कितना टाइम्स हुआ है एक सर, यहाँ पर ना आपका 3/2 टाइम्स हुआ है। तो भैया क्या यहाँ पर यहाँ पर तो हुआ है 2/3 टाइम्स, कहा नहीं सर, यहाँ पर 3/2 टाइम्स नहीं हुआ है। और कह सकते सर बताओ यहाँ पे कितना टाइम्स हुआ है सर, यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है। तो भैया बता दी हो कि यार यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। तो तुमसे हम एक चीज़ पूछे, कहे क्या दोनों में फ़र्क क्या था सर, दोनों में फ़र्क बस इतना था कि पहले वाले में कि एक्स को जितना हम बढ़ा रहे थे वाई उतना से ही बढ़ रहा था, या एक्स को हम जितना से घटा रहे थे उतना ही से ही वाई घट भी रहा था। करेक्ट। ये घटावे का बात कब की है जी, अरे भैया ऊपर चल जाओ ना, यहाँ से 4 से हम 1 चले गए, तो क्या किए 1/4 टाइम्स ही तो किए, तो यहाँ देखो आपका 1/4 टाइम में भी होगा। दूसरे वाले में बस फर्क क्या था कि सर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू तो बढ़ रहा था, बट यह सेम, तो जिसे ये जो है ना आपका ×2 × 3, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। मतलब सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से दूसरे वाले में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा था। तो यही आपका बात, ये जो रिलेशन कहलाया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ये कुछ नहीं कहलाएगा। करा ये रिश्ते को हम क्या कहेंगे, ये इसे बताओ अपनी भाषा में तुम क्या कहते हैं, कौन सा संबंध है, कौन सा रिलेशन, इसका कोई संबंध नहीं है, तुम जानता है
वही, चलो ठीक, ये देखो आपका ये वाला क्या कहलाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन अब लिखने लायक हो गए, तो लिखें, चलो देखो लिखते हैं क्या कहा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन लिखिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओ अशूर आदमी इधर देखो, ओ मुंगेरी लाल के छोटा भाई, ये देखो ये मुंगेरी लाल का छोटा भाई, ये अपने आप दूसरे कलर से लिखने लग जाता है, ठीक है। देखो आ जाओ आगे, हम कह रहे हैं कि से, समझना, से वाई वेरीज, से वाई, अरे भाई तू काहे मिट जाते हो, से वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए भैया, ए भैया, भैया भैया, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे वो गंगा किनारे बैठे हुए उदास आदमी, पंकज उदास का छोटा भाई, से वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन इट मीन्स, समझना इसका मतलब क्या सर, देन इट मीन्स, इट मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आफ्टर इंक्रीजिंग को हम छोटा में कुछ ऐसा लिखा करेंगे, आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, जल्दी से ध्यान दो, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ, देन द, क्या हमने लिखा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन इट मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑल्सो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, ऑल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी हम समझा देते हैं गुरु, और डिक्रीजिंग, और y ऑल्सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाई सेम फैक्टर, बाई सेम फैक्टर, बाई सेम फैक्टर, या इसी को हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर भी कह देते हैं, स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, या इसी को भी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहा करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सर एक बात बता दियो, कहा का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या अलग अलग होगा कि हर हमेशा सेम होगा, सेम होगा। तो हमने कहेंगे बताओ अलग अलग सेम क्या, जैसे अगर x इक्वल टू 1 लिया था अपने, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मान लेते हैं 2 आया था शायद, हाँ, या 4 जो भी रहे, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप चेक करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, कि वो एक 1 टाइम्स किया, 2 होगा, 2 टाइम्स आपने किया, अगर आप 4 से कंपेयर करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू 4 आएगा। तो सब अलग अलग की वैल्यू के लिए अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। बोल दो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो ये आपने समझा, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में जरा लिखते हैं, इसके फिर सवाल करते हैं। ये भाई देखो ये क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है, ये हवा में बात करता है कागवार जी। देखो ये कहता है हम नहीं होंगे, हम कहते हैं इसको हम ऊपर करके रहेंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है, सोच रहे हम ही जीते थे हैं इससे। आ जाओ ऊपर। ये देखो भाई, मतलब एक गजब थेथर आदमी है यार, बिल्कुल एक आईआईटी के प्रोफेसर थे हम लोगों का, बड़ा खतरनाक आदमी थे, खसूट टाइप का एकदम, गंगा किनारे बैठे उदास आदमी, पंकज उदास का बड़ा चाचा। ठीक, देखिए आगे, इसी को अगर मैथमेटिकली हम फॉर्म लिखते हैं, जरा देखिएगा, मैथमेटिकली हमने कहा ना कि y, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन ये वाला आएगा। कहा ठीक है सर। अब एक बात बताना सर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो एक बात हम तुमसे पहले ना एक सवाल तुमसे कर लेते, उसके बाद हम लिखते हैं। एक बात और, यहाँ स्टार लगाओ और तुमसे हम एक चीज़ पूछते हैं, कहते हैं क्या, मान लो कि y इज इक्वल टू एक बार आपका 4x है, ठीक, यहाँ पर x मानो ना तुम, सबसे बढ़िया y इज इक्वल टू x मानो, और एक बार यहाँ पर आप मान लो कि सर y इज इक्वल टू 4x है। कहा ठीक है सर, यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, तो मान लो कि आप पुट करो x की वैल्यू आप 1 लो यहाँ पर। कहा ठीक है सर, तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना मिला, मेरा 1 मिला। अगर आप यहाँ पर x मेरा 2 लेते हैं तो y कितना मिला मेरा आपका, सर 2 मिला। अगर आप x 3 लेते हैं तो सर y कितना मिला आपका, मेरा 3 मिला। ठीक है, बस हम उसको समझाना चाहते हैं, ज़रा यहाँ पर देखना,
ठीक है, जरा यहाँ समझना। हम कहते हैं बताओ कि अगर x की वैल्यू 1 ले लो तो सर यहाँ पर y की वैल्यू कितना आएगा सर 4 आएगा। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y कितना आएगा सर 8 आएगा। अरे बोल दो, जोर से बोलो करा, ये जोर से हम बोलते हैं तो कुछ और ही बोला जाता है। 4 तिया 12 आएगा, एक सेकेंड, 4 दूना 8, 4 तिया 12 सही है। देखो दोनों फ़र्क समझना। गुरु यहाँ भी अब कितना टाइम्स सर 2 टाइम्स, तो यहाँ भी कितना टाइम्स था 2 टाइम्स था। कहा दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ पर कितना टाइम्स सर 3 टाइम्स, तो सर यहाँ पर कितना टाइम्स सर 3 टाइम्स। बताओ यहाँ पर कितना टाइम्स सर 3/2 टाइम्स। सर यहाँ पर कितना टाइम्स 3/2 टाइम्स। हाँ या ना। कहा इसमें गड़बड़ का है, गड़बड़ कुछ नहीं, तुम एक चीज़ समझाना चाहते हैं। तो बताओ यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर सर 2 टाइम्स था, ठीक है। यहाँ पर कितना सर 3/2 टाइम्स। जरा यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका कितना टाइम सर 3/8 24/2, हाँ 3/2 टाइम्स। यहाँ भी कितना टाइम्स 2 टाइम्स। सर यहाँ पर कितना टाइम्स 3 टाइम्स। बताओ यहाँ पर कितना टाइम 3 टाइम्स। सर क्या बताना चाहते हैं, अरे हम ये बताना चाहते हैं ना कि बताओ कहा यहाँ पर 1 हो या 1 करोड़ हो, रिश्ता क्या था, जल्दी से बोलो, अरे बोलो जल्दी से, नहीं तो यहीं से पिटाई जाएगी। क्या करे सर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, रिलेशन था। सर कैसे, पहले की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी की वैल्यू बढ़ रहा था, या दूसरी की वैल्यू बढ़ाने पे पहली की वैल्यू बढ़ रहा, या दूसरी की वैल्यू घटाने पे दूसरी की पहली की वैल्यू घट रहा था। सर तो क्या फ़र्क पड़ा, मतलब यहाँ पर 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं है, नहीं है ना। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने, देखो बताओ। सो हम कहते हैं, हम अगर कहते हैं कि y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर हम x कहते हैं, यहाँ नोट पर लगा के तुम लिख लो, ठीक है, नोट पर लगा के लिखो। हम कहते हैं कि इससे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देन कहा सर क्या, तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हैं सर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ x लिख रहे हैं। जब इसी चीज़ को आप इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो सर वहाँ पर y इज इक्वल टू kx आएगा। कहा सर क्या, कैसे। अच्छा देखो एक बात और बताना, हम पिछली वाले जरा स्लाइड में तुम्हें दिखाते हैं। ये रहा, ये रहा, इसी रिश्ते को क्या था मेरा आपका, ये आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, ठीक है। मगर यह रिश्ता यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं था आपका x का, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था x का, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था x का, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा तो वो आगे जरा देखना, आगे वाला टर्म में कहाँ लिख रहे थे गुरु, ये वाला लिख रहे थे। अच्छा तो सर ये के क्यों कहला, देखो के इसलिए आता है इक्वल टू में, बताओ क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 4x बोलो, या y इज इक्वल टू x बोलो, या y इज इक्वल टू करोड़ टाइम्स ऑफ x बोलो, दोनों केस, हर केस में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था कि नहीं सर, था। इसीलिए जब हम इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यह इसलिए लगाते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पर के की वैल्यू 1 था या 1 लाख था या करोड़ था, ठीक है। तो बताओ ये क्या था, इसको कहते हैं इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, इसे कहते हैं कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे। ग्राफ अगर थोड़ी देर के लिए आप समझ सको तो बस ये समझ लो कि जैसे हम कहते हैं ना कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पहला फंक्शन जो हम लोग लिखेंगे भी आगे, एक फंक्शन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है बाई ग्राफ मेथड से। ग्राफ भी एक जियोमेट्रिकल ये रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन द रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कोई दिक्कत, पक्का आ जाओ आगे। अच्छा एक बात में और फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना, होता क्या ना, तुम लोग को लगता है वो सर ये लड़खड़ा जा रहे हैं, बोलते थे ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ना कैमरे के सामने हम पहली बार आए हैं, ठीक है। तो लगभग 5-6 क्लास तो हमें टाइम दे दो, एकदम परफेक्ट हम हो जाएंगे अपनी तरफ से, एकदम बेस्ट बेस्ट। तो भाई दाया वाला बेस्ट, अब परफेक्ट परफेक्ट। देखो इधर सर इसको क्या करें, इसको करना कुछ कहाँ है तुम्हें, ज़रा देखो आगे। बस एक चीज़ और करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ये वाला होगा, ठीक है। ये गुरु आ गया, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा सर तो कहना एक बात बताइए कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 जो आपका y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 शायद जो पर हम लिखे थे, कि उसको क्या कहेंगे, उसका कोई कुछ कहेंगे नहीं, बस ये कह सकते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं दिखा रहा था, ठीक है। देखो आगे तो आजा दूसरा केस में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छे से समझना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल। ये भाई तू ऐसे काहे हो जाता है हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें फिर से हम वही 2 केस लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर इस पर लगभग 2, 3, 4, 6 सवाल करेंगे और आज की कहानी यहीं रोकेंगे। अपनी कहानी फिर से लिखेंगे अगले दिन। पक्का जरा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो देख करके। कर आप पहले देखेंगे तब ना हम सब्सक्राइब करेंगे, इग्नोर नहीं कर देंगे तुरा हम। देखो हम कहते हैं पहले हम उसके समझना एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा से ए भाई तो ऐसे रहा से हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक बार लेते हैं आपका 24/x लेते हैं, ठीक है। और एक हम रिलेशन ले लेते हैं आपका, यहाँ पे ज़रा देखना, एक हम रिलेशन रहे हैं आपका y इज इक्वल टू 24/x और +3, ठीक है। जरा दोनों में समझना, ये आपका एक एग्जांपल, ये आपका दूसरा एग्जांपल, ये हमने लिया यहाँ पर। दोनों में फ़र्क समझना, बस फ़र्क तुम्हें तो समझ में आया है, आ ही गया होगा कि पहले वाला इसमें घटे बढ़ेगा मगर सेम फैक्टर से घटे बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस वाला आके वही काम कर रहा है जो तुम करते हो कहीं और जा करके, मतलब दूसरों को तकलीफ़ देना। आ जा देखो यहाँ पर हम कहते हैं ना गुरु एक बात बताओ, हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा आपका, तो सर यहाँ पे 24 मिला। आए भाई ये पता नहीं लगता ना, पेन गिरा है ख़राब हो गया, 24 मिला है। अब भाई हम कहते हैं बताओ कि x की वैल्यू आप अगर 2 लेते हो तो बताओ y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितना मिला सर? 2 मिला, मतलब 12 मिला। बताओ यहाँ पर अगर आप x इज इक्वल टू 3 लेते हो बताओ y की वैल्यू कितना मिला सर? 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका 8 आया। अगर आप x की वैल्यू अगर 4 ले रहे थे सर तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ रहा था। कहा का फ़ायदा हुआ? देखो तुम्हें एक चीज़ हम बताते हैं, कहा का देखो ज़रा गौर से अगर तुम देखोगे तो कुछ नज़र आएगा। ए भाई तू नहीं आ जा इधर, आ जा ये वाला। कहा क्या दिख रहा है? देखो हम तुम्हें दिखाते हैं। कहा सर यहाँ पर ना आपका वैल्यू ऑफ x इंक्रीज कर रहा था, वैल्यू ऑफ x इंक्रीज कर रहा है आपका, इंक्रीजिंग एक इंक्रीज कर रहा है। अच्छा यहाँ ज़रा देखना, यहाँ पर बताओ कि y की वैल्यू क्या हो रहा था मेरा आपका? y आपका डिक्रीज करने लगा। कहा वाह यही तो बात है। हमने क्या कहा यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज करा तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रहा था, या आप उल्टा बोल दो कि y की वैल्यू इंक्रीज करवाने पे y x की वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा रिश्ता चल रहा है। सर इसमें क्या फ़र्क है जरा देखो, आपको बताते हैं। हम यहाँ पर करते हैं पुट x इज इक्वल टू, हमने पुट किया आपका x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना आपका आएगा 1, 24 और 3 27। मान लो x इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली आप 3 ले लो, 3 लो तो बताओ कि 3 ले लो आपका 3 या 24, 8 और 3 11। अगर आप यहाँ पर ले लो x की वैल्यू आप 6 ले लो तो 6 चौके 24, y की वैल्यू 7। देखो बताओ यहाँ पर क्या फ़र्क है सर? फ़र्क ही फ़र्क है। कहा का फ़र्क है? हम तुम्हें बता देते हैं। देखो इधर हम कह रहे हैं ना सर, कह रहा है क्या? एक बात बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था सर? इंक्रीज कर रहा था, x इंक्रीज कर रहा था सर। यहाँ पे y क्या कर रहा है मेरा आपका? डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों अभी तक तो साथ ही चल रहा है कि सर क्या कि पहले की एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करना, या फिर उल्टा बोल दो कि पहले वाले को, मतलब समझना, पहले वाले को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वाले घटना चाहिए, या फिर क्या कर दो कि पहले वाले को घटा दें दूसरे वाला बढ़ना चाहिए। एक दूसरे का मतलब ये अगर ऊपर नीचे हो रहा है, साथ साथ नहीं चल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या साथ साथ ऊपर जाएगा या साथ साथ नीचे आएगा। अगर मगर इस केस में क्या होगा, एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, मतलब बढ़ेगा। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, पहला को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मगर देखना दूसरा ध्यान से समझने वाली बात क्या है। एक बात बताओ कि जरा हम तुमसे पूछ लें। कहा का पूछोगे मास्टर? एक बात बताओ जरा। ये भाई तू ऐसे काहे होता है हो? ये भाई इसको ये नहीं, तुम ये हो जाओ, ठीक। देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं बताओ कि यहाँ कितना टाइम्स सर? यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है। बताओ जरा यहाँ पर कितना टाइम्स है? ये रहा इसे। अब हमने क्या कहा यहाँ पर? यहाँ सर यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है। बताओ यहाँ पर कितना टाइम्स सर? यहाँ पर 1/2 टाइम्स हुआ है। अरे बोलो मतलब पहले को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो दूसरे वाले 1/2 टाइम्स इंक्रीज किया। करा 1/2 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब, अरे भैया डायरेक्ट बोल दो ना कि 2 टाइम्स डिक्रीज किया है, उल्टा इसी को बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, ये वाला आ गया। बताओ जरा यहाँ से अगर हम तुमसे पूछें सर ये कितना टाइम्स हुआ है? सर यहाँ पर 3 टाइम्स हुआ है। तो बताओ इसके रेस्पॉन्डिंग बराबर कितना हो रहा है आपका? यहाँ पर देखो तो 1/3 टाइम्स हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। बताओ जरा यहाँ पर जरा देखो ये कितना टाइम्स? सर ये आपका 4th टाइम्स। तो जरा बताना गुरु कि ये वाला कितना आपका 1/4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। मतलब
इन दोनों का पहले वाले में 22 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, इसमें भी सेम ही कह सकते हैं कि अगर पहले वाले को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले उतना से ही घटना चाहिए। हाँ ये ना, मतलब पहले वाले को अगर हम x टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वाला x टाइम्स ही डिक्रीज होना चाहिए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था कि अगर हम पहले वाले को अगर n टाइम्स बढ़ाते हैं तो दूसरा वाला भी n टाइम्स बढ़ना चाहिए, और या n टाइम्स डिक्रीज करते हैं तो दूसरा वाला भी n टाइम्स डिक्रीज करना चाहिए। बोल दो ठीक। मगर देखना इसमें हम कह रहे हैं सर ये वाला कितना टाइम्स, सर यहाँ पर 3 टाइम्स हुआ। भैया ये आपका 1/3 टाइम्स नहीं हुआ है, ठीक है, 1/3 टाइम्स नहीं है। यहाँ पर देख लो और बताओ ये कितना टाइम्स हुआ, सर यहाँ पर 3 टाइम्स ही भी हुआ है। क्या देखो जरा, एक अगर 27 का 1/3 टाइम्स निकालेंगे डिक्रीज करने के लिए तो 9 आना चाहिए, जबकि 9 ना होकर के 7 है, मतलब यह भी 1/3 टाइम्स नहीं है। मतलब इस वाले रिश्ते को अगर हम देखें, ये वाले रिश्ते को, तो इस रिश्ते को हम कहते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y, ए भाई तो ऐसे काहे लिखाते हो, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और उस केस में कैसे क्या कहें, इसमें कुछ नहीं कहेंगे, बस एक चीज़ कह सकते हैं क्या सर कि सिर्फ y की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे थे घटा रहे थे, या तो बढ़ा रहे थे तो x का वैल्यू घट रहा था, या इसी को आप उल्टा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। इसके अलावा आप कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से करो कॉपी, हम हट जाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो और चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे। देखो तो हमने क्या, फिर से एक नोट पॉइंट लगा के आप लिखेंगे और एक चीज़ लिखेंगे, कहेंगे सर क्या कहते हैं किससे, y इज इन्वर्सली पर y वेरीज इन्वर्सली, ए भाई y से y वेरीज इन्वर्सली टू x देन, मतलब इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो अच्छा एक बात और देखो, हम बताना भूल गए, जरा बैक जाते हैं भैया, बैक हो जाओ वाई डायरेक्टली। इसके बाद हम क्या बोले थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला कहाँ लिखें, ए वाला। अच्छा इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन, ए भाई तो हट जा भाई, बहुत घटिया पेन हो गया ये, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आ गया, एक्स एंड वाई। तो सो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ भी एक साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये क्या कहलाएगा सर, ये के कुछ और नहीं गुरु, ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका इट इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी। अरे इस पे अगर लेक्चर लेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, ठीक है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं ना सब बेसिक चीज़ें जिन्हें कुछ नहीं आता है। अब वो हम डायरेक्टली मान लीजिए मैकेनिक्स में हम कहीं पे यूज करेंगे कि फोर्स इज वेरीज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो समझ ही में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है उसके साथ, करा जिंदगी झंड हो गया है मेरा, कुछ समझ, इसीलिए हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जो कभी कुछ पढ़े नहीं ये सब की चीज़ें, ठीक है। देखो आपका कांस्टेंट, तो बताओ। अच्छा इसके बाद और एक बात ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है सर, ये भाई क्या हो गया था तुम, ये आ जाओ, ये हमने यहाँ पर क्या सीखा, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर y बढ़ाओगे तो x घटेगा, या इसको ऐसे बोलो कि अगर y मेरा डिक्रीज कराओगे तो x इंक्रीज होगा। ये मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी लिख देते हैं जरा, कहाँ गया गुरु, ये वाला लिखा कि सर इसमें क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, सर इसमें कुछ और नहीं होगा कि आप इसमें अगर x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, और सेम टाइम से तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, अगर x आप डिक्रीज करेंगे तो y आपका भी डिक्रीज होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जरा आगे आओ। कहा का मास्टर मुंगेरी लाल, इसका ग्राफ भी हम लोग सीखेंगे, मगर ग्राफ अभी आपको आता नहीं है, आपको ग्राफ में मास्टर ना बना दिया तब कहना, अभी आगे वाला एंगल पीछे वाला एंगल को आने तो दो, तभी ना ग्राफ हम सीख पाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वही बातें कहेंगे सर ये जो के आता है वो के हम क्यों लिखते हैं, तो बात वही हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि y = 24/x है, तब भी आप y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा आप क्या बोलेंगे, अगर y = सिर्फ 1/x है, तब भी आप y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x ही बोलेंगे।
तो दोनों में फ़र्क क्या रहा सर? कोई फ़र्क नहीं है। अगर है नहीं है भाई, बस दोनों में फ़र्क इतना है जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग है। इसीलिए हम जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से का साइन हटाते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, दोनों तो साइन सेम ही होता है, जो उस नंबर पे डिपेंड करता है, हटाते हैं तो हम इक्वल टू में लाने के लिए हम अपनी तरफ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नंबर एक ऐड करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ठीक है गुरु। अब देखना है आगे, चलो कुछ सवाल तुम्हें करके दिखाएं। चलो कुछ एग्जाम्पल करा के दिखाते हैं। कहते हैं कि से y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, उससे पहले एक हम सवाल तुमसे पूछ लें। गुरु कहा क्या, एक स्टार लगाएंगे। हम कहते हैं मान लो कि y इज इक्वल टू 1/x है, देन चलो सवाल ही के रूप में लिख लो ना आप। हम यहाँ एक सवाल लिखते हैं, देन x इज इक्वल टू देन पहला नंबर में आप समझेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दूसरा आप कहेंगे सर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल टू x। तीसरा नंबर में आप कहेंगे सर हम पूछ रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। चौथा नंबर ऑप्शन आपका दे रहे हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। कहा गुरु क्या हुआ? देखो एक बात समझाते हैं तुम्हें हम, उसे समझाने से पहले तुम्हें ये बताने से पहले तुम्हें समझा ही देते ना, तो कहेगा मास्टर बताया नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाएगा, ये तुम्हारी इतना हिम्मत। हम इधर देख, एक बात बताओ, पहले तुमसे हम सवाल लेते हैं, कहते हैं सर क्या, तुमसे कहते हैं ना कि मान लो कि y इज इक्वल टू 4x + 3 था, ठीक है। कहा सर ठीक है। हम तुमसे क्या अभी हम कहें कि अगर y इज इक्वल टू 4x + 3 है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कह सकते हैं क्या, कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ेगा, मगर ये हम नहीं कह सकते कि y जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। मगर क्या y को हम कह सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4x + 3 है? कहा कैसे? अरे भैया ये 4x + 3 के जैसे बताओ, सुनो, ये एक अलग वेरिएबल मानो, इसको पूरा एक कैपिटल X मान लो, तो क्या कैपिटल X की वैल्यू जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स y नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैं कर के दिखा दूँ मुंगेरी लाल? देखो मुंगेरी लाल का छोटा भाई, देखो हम कैसे कर रहे हैं। हमने कहा ना कि पुट यहाँ पर करिए आप, पुट x इज इक्वल टू 1 लीजिए, तो सर y की वैल्यू कितना आया? सर y इज इक्वल टू 1 आया, 4 3 7 आएगा। सर यहाँ पर x की वैल्यू 2 लीजिए, तो सर y की वैल्यू कितना आएगा? तो 4 दूना 8 और 3 11, 4 दूना 8 और 3 11। अरे बोल दो, x की वैल्यू 3 लेने पे बताओ y कितना आएगा? 4 3 12 3 15। अरे बोलो, ठीक। देखो एक बात समझा रहे, अगर यहाँ पर देखो 2 टाइम्स हुआ मगर यहाँ 2 टाइम्स नहीं हुआ, तो इतना बात तो यहाँ से क्लियर है, इतना बात कि y जो है वह x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x नहीं है, ठीक। तो सर क्या है? देखो एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर बताओ हमारा 4x + 1 का वैल्यू क्या रहा होगा? सर 4x के बाद यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा आपका? सर 7 आएगा, ठीक। सर यहाँ पर बताओ कि 4x + 1 का वैल्यू क्या आएगा? y कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ले लिए, तो सर यहाँ पर 4 दूना 8 1 9 आएगा, पक्का ना? 4 दूना 8 1 9। तो फिर हम यहाँ पे हम 2 के रखने पे 4 दूना 8 3 11। अच्छा 3 है भैया, 4x + 3 है, तो काहे नहीं बोल रहा? कहा हम बोले मास्टर, तुम सुना नहीं। 4x + 3 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 एकम 4 3 7। यहाँ पर 4x + 3 है तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? ए भाई 4x + 3 की वैल्यू सर यहाँ पर भी 11 आ रहा था। सर यहाँ पर बताओ 4x + 3 की वैल्यू कितना रहा था? गुरु 15। ठीक करा। इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है तुम मास्टर? देखो हम समझाते हैं तुम्हें क्या समझा रहे हैं। एक बात बताओ गुरु, देखो जरा यहाँ देखो, अगर x का कंपेयर करो तब तो कोई दिक्कत था नहीं सर कि यहाँ पर आपका 2 टाइम्स है, तो अगर y को कंपेयर करो तो भैया यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं था, ठीक है, नहीं था 2 टाइम्स। तो मगर एक बात समझना, मगर हम कहते हैं बताओ कि यहाँ पर देखो 4x + 3 को बताओ यहाँ से कितना टाइम्स हमने किया? सर यहाँ पर अपना 11/7 टाइम्स किया। तो बताओ यहाँ पर देखो आपका ये भी तो आपका भैया 11/7 टाइम्स है, हाँ या ना? 11/7। बताओ यहाँ पर कितना टाइम्स हमने किया? सर यहाँ पर आपने 15/11 टाइम्स किया। सर बताओ क्या यहाँ पर 15/11 टाइम्स हुआ है?
बिल्कुल हुआ 15। तो बताओ कि मगर एक्स हम देख रहे थे, एक्स की वैल्यू जितना, क्योंकि अच्छा या और देख सकते हो यहाँ पर देख लो आपका, यहाँ पर हमने 3 टाइम्स किया एक्स का वैल्यू, बट यहाँ पर 3 टाइम्स नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सो क्या कि जो y है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4x + 3 है। ठीक, आशा है समझ रहे होंगे मेरी बात, पक्का हमें नहीं समझना, मेरी बातों को समझना। ठीक, इधर देखो जरा, आ जाओ वहाँ पे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। भैया कैसे कह, देखो जरा, हम कहते हैं कि यहाँ पर पहले बताओ कि y की वैल्यू बढ़ाने पे x की, सॉरी उल्टा आप लिख रहे हैं तो बताओ ऐसे लिखो, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू क्या हो रहा था मेरा, घट रहा था। एंड कह सकते हैं कि बताओ कि अगर x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे थे तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। सर कैसे, बताओ एक बात बता हीरो, ये वैल्यू तो सेम रहा, ठीक है, अगर ये सेम रहेगा तो x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो 1/1 1 आ रहा है। अगर 2 रखो मतलब कि नीचे की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे ये वाला वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो पूरा वैल्यू घटेगा, और यही वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो उल्टा आप ये बातें समझ ही सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो मेरा डायरेक्टली क्या होता है, गलत होता है। कहता है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये बातें मेरा सही है बिल्कुल सा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, अब समझना, हाँ है। अब वही हम एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिए हैं, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। देखो अगर हम बोल रहे x की पावर -1 का मतलब होता है ना गुरु 1/x होता है, ठीक है। अब हम y, इसका स्टेटमेंट का मतलब समझना आपका, ये वाला ये अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x कहने का मतलब है ना कि ऐसे कह रहा है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1, मतलब 1/, एक बात गुरु 1/, ए भैया इससे x की पावर -1, इसका मतलब ये हुआ स्टेटमेंट। तो इसी को अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं गुरु तो क्या लिख लेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से लिखेंगे, x पर -1 ऊपर जाता है तो +1 हो जाता है। मतलब ये कह रहा है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1 कहने का मतलब है ले दे करके y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का है, जो कि ऊपर सही नहीं ले है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें तो देखो जरा आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सवाल रखें। कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ x वेरीज एज द क्यूब ऑफ y। तो जरा इस सवाल को करो, वीडियो को करो पॉज और जल्दी से करो ट्राई। तो देखो क्या कह रहा है मेरा, इफ़ द स्क्वायर ऑफ x जो है मेरा आपका स्क्वायर ऑफ x वेरीज द क्यूब ऑफ y, वेरीज द, अच्छा वेरी में डायरेक्टली प्रश्न वेरी आप कर रहा है, कुछ इस तरह से कर रहा है आपका, ठीक है, क्यूब ऑफ y। तो बताओ यहाँ से हम लिखेंगे सो, अगर हम यहाँ से इस साइन को हटाएंगे इक्वल टू में तो क्या लिखेंगे, k × y क्यूब लिखेंगे। कहा ठीक है गुरु, आगे पढ़िए। एंड x = 8 है, मतलब x की वैल्यू 8 रखो तो यहाँ पर 64 होगा, इज इक्वल टू k × y क्यूब। बताओ y की वैल्यू कितना पे, 2 पे, तो रखो 2 दूना 4 दूना 8। बताओ k की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा आपका, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करोगे x² इज इक्वल टू 8y क्यूब, यही क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y हो जाएगा। ठीक है गुरु, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आशा है समझ लिए होंगे। और सवाल ले लें, जैसे हम कहते हैं से y वेरीज डायरेक्टली वेरीज इन्वर्सली टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 4, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y वेरीज इन्वर्सली टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 4 इफ at x is equal to 5 the value of x ने गुरु the value of y is, हम सोच लेते हैं जरा, वो जाएगा 3 is 12, then find the relation between y and x। कहा सर क्या बात करते हैं, करो वीडियो को जल्दी से पहुँचो, करो जल्दी से ट्राई, तुम्हारा कसम है उनका चंदा जी का। आ जाओ देखो इधर, आ जाओ। हमने क्या कहा सर, y जो आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब कुछ ए होता है, x + 4 के बराबर था ना जी, हाँ। अच्छा तो सर क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हटेगा, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक k आएगा और अंडर रूट क्या बचेगा आपका सर, यह x + 4 आएगा। कह रहा है x = कहाँ पर, 5 पर, जो y का वैल्यू वह 12 है, वह 12 की जगह आप 1/12 कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, 1/12 इज इक्वल टू k अपॉन कितना बचेगा, 5 4 9 3 आएगा, तो 3 से खा जाएगा यहाँ से। बताओ k का वैल्यू कितना, 4 आएगा। तो बताओ गुरु, सो रिलेशन कितना मिल गया आपका, y इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना सर, 4,
अपॉन क्या अंडर रूट एक्स प्लस 4। पता है एक तो आप ऐसा डायरेक्टली आंसर हो सकता है, पॉसिबल ही ना हो कि ये आंसर वो लिख करके दे आपको, इससे मनु कैलकुलेट करके ही देगा, मनुपुलेट। जैसे बताओ हम क्या करते हैं, इससे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर ये स्क्वायरिंग हटेगा तो इसको इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जल्दी से करो इसको कॉपी और मार आगे देखो जरा। ये वाला क्या था फंक्शन, ये चाहिए थी। पता है तुम्हें एक बात, कल हम वीडियो को रिकॉर्ड किए और मेरा वीडियो हो गया था डिलीट, इसलिए कल की वीडियो को फिर से आज हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है गुरु, आ जाओ आगे। तुम्हारे लिए हम कुछ सवाल लिख देते हैं आपका। इस वाला वैसे कर ही लिए हैं आपका। लगभग आप सवाल कर ही लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज रहने दीजिए, आज की क्लास से ही रहने दीजिए, आप ले दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। एक आज हम सोचे थे बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर लें, मगर आज नहीं हो पाया। इसके जस्ट बाद हम लोग बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन लगभग आधा घंटा, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक रेट ऑफ चेंज क्या होता है सीख जा लेंगे। कल हम लोग शायद एवरेज रेट ऑफ चेंज भी खत्म कर लें, मतलब अगली क्लास जब आपके पास वीडियो जाएगा उस वीडियो में एवरेज रेट ऑफ चेंज खत्म करके, हो सकता है कि उसी दिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डिफ्रेंसिएशन जिसे कहते हैं उसका हम हेडिंग डाल दें, नहीं तो उसके अगली क्लास में तो फिक्स है। दिक्कत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करना और लोगों तक हमें पहुंचा दो गुरु। ठीक, बाय।